के लड़का छोटा सा मुन्ना, आप उनकी मौसी जी लाली प्रजापति जी, धर्म की हमारी बड़ी बहन, ये आपके द्वारा 101 रुपये। अच्छा तब यहाँ के लड़का पूछे कहीं तो बुआ कही, मौसी कही, दीदी कही, उनके भैया मैं तो दीदी कही ले। और सपना और संगिनी ये लड़का के मामा है। कैदा बताओ। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है विश्वकर्मा जी के लिए, समझ लीजिए आप लोगों के लिए। वाह वाह। कैसे? अब अरे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज्र विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। अरे पुष्पक विमान की रचना किए रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। अरे कर्ण का कुंडल दधीची की हड्डी से अरे दिव्यास्त्रों की रचना ही खुद ही रचाए। अरे विश्वकर्मा भगवान जी दुनिया के पहले इंजीनियर है, बात ये अमलेंदु बताए। ये लड़का के चाचा है कवन वाला छोटके छोटको शिवम प्रजापति। बात चाची कहाँ लड़का के? अरे यार वो लड़का खुदे हैं। अरे नेता है। अच्छा नेता वाह। अरे जिया देखा था नेता बड़े मने उपाधि पावे बड़े देखा था काका जवन जवन झगड़ा होत बा, कुर्सी बड़े जवन झगड़ा फनी बा, तो का लोग ऐसे ने नेता छोटे की उम्र में उपाधि दे देन, बड़ा खुश नसीब बात हूँ। ये 51 रुपए आशीर्वाद के चारे 1 स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हूँ। कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज्र विश्वकर्मा जी जिसको खुद ही बनाए, पुष्पक विमान की रचना किए रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। अरे जी आप विश्वकर्मा भगवान जी का समझो। ए भैया विश्वकर्मा भगवान जी दुनिया के पहले इंजीनियर हैं, ये बात अमलेंदु कवि जी बताए। बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं। कोनो प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का का प्यार कहीं जा बेवफा जा जा जवन की हो कबो खुश न रहबो। ये हमरे काका दादा हरिन के उम्र वाली है। आए हाय। उ लड़का कहे कैसे? लड़का कहे ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। लेकिन विश्वकर्मा भगवान जी के लिए एक लाइन हमें तुम्हें देख के याद आई जात बा क्या के भगवान कहे के बा कैसे? काला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, काला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अस्त्र शस्त्र ले
अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु कहे कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, वाह अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। वाह अच्छा सबके तो बातें छोड़ा, जौन बनाए कोई बातें छोड़ा। बारे विश्वकर्मा भगवान जी बताओ पत्थरे के मूर्ति से हाँ पत्थर एक मेहरारू बने की। विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस ढकुआ प्रतापगढ़ से। वाह भैया आपके नमो कहा बा? दिनेश विश्वकर्मा जी, इस भाव का सम्मान करते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। वाह पत्थरे के मूर्ति के वाह ई मेहरारू बनाए आहा। और देखत रहे हो से लड़का जन्म ले ले। वाह बारे विश्वकर्मा भगवान जी राउर महिमा ये परम्पार बा। वाह विश्वकर्मा भगवान की पूजा लोग 17 सितंबर को करते हैं, वाह बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। ए भैया अच्छा सब चीज तो ठीक बा, लेकिन कहानी में एक इंटरेस्टिंग बात ई बा कि भगवान विश्वकर्मा जी एक बार बेचारू बानर बना रहे। बानर बानर कैसे बना रहे ने वाह। ई तनी सा आप लोग विचार करिए। कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे समय था ऐसा सजा इंद्र का दरबार रहे, नृत्य घृताक्षी का सबके मन में वार करे। अप्सरा घृताक्षी जो नृत्य की दीवानी थी, उन्हीं की बेटी चित्रांगदा सयानी थी। लोगों की भीड़ में लोगों की भीड़ में जब दोनों सजा करती थी, बस यही बात विश्वकर्मा को बुरी लगती थी। नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा राह करते थे, नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा राह करते थे, नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा राह करते थे, नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा राह करते थे। बीवी बच्चों से अपमान सह करते थे, बेटे बच्चों से अपमान सह करते थे, बेटी बच्चों से अपमान सह करते थे। और आप हृदय के गार्जियन जी, धर्म क्या बड़े भैया गुड्डन रॉय जी और अभिषेक रॉय जी, जो कि गायक हैं, कलाकार हैं। अच्छा गार्जियन जी के द्वारा 201 रुपए चरणों में नमन है, वंदन है। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया विश्वकर्मा भगवान जी का एक मेहरारू जेकर नाम घृताक्षी बताया गया। घृताक्षी और विश्वकर्मा जी के बीच में एक लड़की जेकर नाम चित्रांगदा बताया गया। घृताक्षी जो थी वो इंद्र जी के दरबार में नृत्य का काम करती थी, यानी नर्तकी का काम करती थी, नाचने का काम करी। ए भैया धीरे धीरे समय बीता, चित्रांगदा जब सयानी हुई तो अपने माई घृताक्षी के साथ इंद्र जी के दरबार में वो भी नाचने का काम करे। अब विश्वकर्मा जी इतने बड़े बताओ कलाकार, इतने बड़े कारीगर, मेहरारू और बिटिया के चक्कर में जब लोग उनका अपमान करें, बड़का इंजीनियर बना फिरत थे, इनकर मेहरारू और लड़का इंद्र जी के दरबार में नाचत थे। शर्म नहीं लागत कि बिटिया और मेहरारू के नचवावत है। ए भैया ए बाबूजी, जब इतनी बतिया विश्वकर्मा जी के काने तक पहुंची, बड़े अपमानित हुए, खुद को अपमान भरक शब्दों को सुन के गए। अच्छा मेहरारू का का कहा तो उसी बियाह करे हैं, लेकिन बिटिया का जाए के कहने लड़की लड़की तोर शादी बियाह जहाँ कई देवे वहारे जाए के नाच गौनई के काम करे, अपने माइक नहीं नाचे मत, हिया जरूरत नहीं बा। विश्वकर्मा भगवान अपने बिटिया चित्रांगदा से कहे, और जब चित्रांगदा इतनी बतिया सुने कि हमारे पिता हमारे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं, बेचारी मन मार के स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आई। अरे मृत्यु लोक में आई तो भवा का मृत्यु लोक के एक राजा, उनका नाम का बतावल गए, कवि जी लिखते हैं कैसे।
LS रीता क्लिनिक, मादी सिपा, पटेल तिराहा। ये डॉक्टर है आप सचिन सिंह भैया जी। किसी भी प्रकार के ऑपरेशन या डिलीवरी के लिए संपर्क करें। 101 रुपये। और ये अच्छा हमारे गार्जियन जी, वो चित्रांगदा कहानी से भटकिएगा मत, इंटरटेनमेंट लीजिए लेकिन कहानी समझते रहिएगा। हम अपन पूरी कोशिश करब कि बिरहा समझाई के जाई। विश्वकर्मा भगवान जी की वह बेटी चित्रांगदा जब इतनी बतिया सुने, अपमान भरी बात, ऋषियाई के गुसियाई के मृत्युलोक में आई, तब अशोक प्रजापति भैया जी के आप दोस्त हैं, मित्र हैं, होके गुस्सा वो कन्या वहां से चली, लोकवा में आई कचनारी कली, होके गुस्सा में कन्या वहां से चली, आई मृत्युलोक में देखो कचनारी कली, कहे भटके इधर उधर की कहे किधर जाई, भटके इधर उधर कहे कि किधर जाई, आय हाय हाय राजा सूरत के पास आई, सूरत के पास। विश्वकर्मा भगवान की वह बेटी चित्रांगदा जब मृत्युलोक में आई, तो मृत्युलोक के एक राजा जेकर नाम राजा सूरत बताया गया। राजा सूरत शिकार खेल के आ रहे थे, चित्रांगदा आगे मिली और उसका वह कोमल रूप देख के, सुंदर रूप देख के राजा सूरत उस पे फिदा हो गए। अब राजा सूरत फिदा हो गए, चित्रांगदा का भी मन मिल गया, दोनों में धीरे धीरे प्रेम हुआ। प्रेम हुआ धीरे धीरे, जब प्रेम बढ़ता गया तो दोनों ने एक कसम खाई। कसम यह खाई कि अब जिएंगे भी आपके साथ और मरेंगे भी आपके साथ। यानी मैं शादी आप ही से करूंगी, आपके अलावा किसी से नहीं करूंगी। यही वचन दे के विश्वकर्मा की बेटी चित्रांगदा जी पुनः स्वर्गलोक में आई। स्वर्गलोक में आई तो विश्वकर्मा जी अपने बिटिया बरे स्वयंवर रचे रहे। स्वयंवर? हाँ हो, मतलब खुद की इच्छा से वर चुनने का अधिकार, लेकिन ये बस कहाई के रहन है। बाकी जवन शर्त राजा हरे रखे वह बिटिया भी यहाँ करे। ए भैया, विश्वकर्मा भगवान जी बच्चे के लिए स्वयंवर रखे, तो स्वयंवर जब सुने तो केहू 35 साल, केहू 40 साल, केहू 70 साल, 85 साल, मतलब जे सुने वो कुल स्वयंवर में शामिल हुए। भाई सुंदर लड़की थी, सभी विवाह करना चाहते थे। ए भैया, चित्रांगदा जब इतनी बतिया देखे पूछे, पिताजी ये क्या हो रहा है? मालूम नहीं तुमको बेटी? कहे तेरी शादी की तैयारी चल रही है, स्वयंवर रखा हूँ तेरे लिए। इतनी बतिया वो चित्रांगदा सुने, कहे पिताजी, ए बाबूजी, अरे आप होते कौन है मुझसे बिना पूछे मेरी शादी करवाने वाले? मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद के इच्छा से शादी कर सकती हूँ। स्वयंवर रचे या देखा था बुढ़वा हरे आई बटे, बुढ़वा काका दादा इनसे भी या करवे हम, कम से कम हमार उम्र इनकर उम्र तो देख लिए होता है। अब जब 20 सभा में दोबारा विश्वकर्मा जी के अपमान भग गुस्सिया के कहने लड़की, ए लड़की, तू जिसके लिए ये सब कर रही है, तुझे मैं एक शराब सुना रहा हूँ। शराब का सुनाई ने एक लाइन गीत लगत बा। दुल्ही बतावे, आदमपुर में लागल बा बजरिया नु हो, हीरा रतन बिछा, जब लड़की के इतनी बतिया विश्वकर्मा जी सुने तो कहे, सुन मेरी बात सुन, बिटिया के श्राप दई दिहले नु हो विश्वकर्मा भगवान,
काहे होई मंडप में पति के मरना व्यर्थ नाही जई है एगो गीता के कहाना दुहिता के जीना गिना सैले हो दुहिता के जीना गिना सैले हो विश्वकर्मा भगवान श्राप दिए कि ये लड़की तू जिस राजा के लिए मेरे साथ अपने पिता की बदनामी पूरे समाज में सभा में कर रही है मैं तुझे श्राप सुनाता हूँ कि वह लड़का वह राजा तेरी शादी में शादी होते वो जिस समय तेरी मांग में सिंदूर डालेगा उसी समय वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेगा जान चली जाएगी उसकी। अब बिटिया अच्छा पहले के लोग गुस्सियां तो जल्दी से श्राप सुनाए थे और श्राप इसलिए सत्य होता था कि लोग निस्वार्थ भावना से रहते थे निर्छल रहते थे। अब यहाँ जब इतनी बतियाऊ बिटिया सुने स्वर्ग लोक को छोड़ के मृत लोक में आई सोची कि मैं जाके राजा सूरत से सारी बात बता दूं लेकिन कहे कि अगर मैं बता दूंगी राजा सूरत को तो हम मुझसे शादी नहीं करेंगे। एक बार सोचे कि हम शादी कर ली फिर एक बार सोचे न करी फिर सोचे मैं शादी कर लूं फिर कहे अगर शादी होते मन हमारा दूल्हा मरीन जाए तो क्या मतलब है कि मैं उनसे शादी कर लूं सुहागिन होते ही मैं विधवा हो जाऊंगी। ऐसे ही काम चला लिया। ए भैया इतनी बतिया सुन के सोच के कहे कि हमारा राजा सूरत सुरक्षित रहे मैं ही इस दुनिया में नहीं रहूंगी। जाई के नदी में कूद के अपन जान देत बा। पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि लड़की बहते बहते पहुंची कहाँ ऋतिक ध्वज मुनि जी की कुटिया के पास। 2-4 बच्चे गए लेकर आए तो ऋतिक ध्वज मुनि पूछने बेटा इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला उठाने की क्या जरूरत क्या थी जरूरत है बेटा? क्या हुआ क्यों अपनी जान लेने पर उतारू हो। बोलो बेटा। कहीं हमार पिताजी हमें जन्म दे वाले वो नहीं हमार जान ले के कोशिश करत हैं तो का मतलब बा क्या खुल के बताओ क्या दिक्कत है। बोलो बेटा। बता रही है टेरी के भाव में कैसे अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए अरे स्वयंवर अपने आप अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए दुआ तो दिया नहीं बदले में मिला शराब शराब स्वयंवर अपने आप रच दिए दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब स्वयंवर अपने आप रच दिए। कहे मतलब कहे सुना बताते चौक के भाव में लिखा था ककहरा से कवि जी का कैसे देखा ककहरा गीत बा का से कभी उठाओ तेन का कहे चित्रांगद मुनि सजा के जीवन अब स्वीकार नहीं हाँ खुद की मर्जी से शादी कर लूं क्या मेरा अधिकारी नहीं
अगर पति के पास में जा करती मैं श्रृंगारी में अरे घिरा हुई है जीवन से अब घिरा हुई है जीवन से अब मर जाना बेकार नहीं जो अब जीवन से मर जाना बेकार कहे घृणा हुई है अब जीवन से मर जाना बेकार नहीं कहे मेरे पिता विश्वकर्मा भगवान जी कहनो हो ओ माय गॉड कहे बेटा तुम विश्वकर्मा भगवान की लड़की हो उनकी बेटी हो कहे हाँ स्वामी मैं उन्हीं की बेटी दुर्भाग्यवश हूँ अच्छा हमें देखने में दूसरों का जीवन बड़ा अच्छा लगता है ये लागत हो कि यार ये बड़ा ही अच्छा हुई है बड़ा बढ़िया लोग इनका बड़ा सम्मान करत होंगे लेकिन असलियत क्या होती है वह व्यक्ति ही जानता है कहें कि उन्होंने मुझे श्राप सुनाया है कि मैं जिस लड़के से शादी करूंगी मैं यहीं के राजा जिनका नाम राजा सूरत सूरत नाम बनाई सूरत सूरत समझ जाए ए भैया कहे राजा सूरत से मैं प्रेम करती हूँ अगर मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ तो क्या गलत है कहे बेटा कोई गलती नहीं है कोई गलत नहीं क्या बात हुई कहे कि मेरे पिताजी ने मुझे श्राप सुनाया है कि मैं जिससे शादी करूंगी उनकी मृत्यु ही मंडप में हो जाएगी और सुहागिन बनने के तुरंत ही बाद यदि मैं विधवा बन जाऊं तो शादी का मतलब ही क्या है इसीलिए मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की ऋतिक ध्वज मुनि बुलाए विश्वकर्मा जी को समझा रहे हैं विश्वकर्मा जी आप ये गलत कर रहे हैं बच्ची आपकी सयानी है स्वयं से वर खोज सकती है विश्वकर्मा जी लगन घमंड में बतिया मुनि जी आप ही अपनी हद में रहिए ये मेरे बाप बिटिया के मैटर बा तू कहे बीच में बोला थे कहे जब नहीं जानता तो का बोलते हैं पिटी लगाया चुप रहा ऋतिक ध्वज मुनि जब इतनी बतिया सुने तो आखिर साधु संत व्यक्ति गुस्सियाई के श्राप सुनाते हैं ए विश्वकर्मा बहुत घमंड है ना तुझे तेरी शक्तियों पर जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी सारी शक्तियाँ खो देगा ऊपर से बड़ा खेला करत है ना कि तुहार शरीर बनरे के हो जाई उठाए कमंडल के जल छिलक दे भाई गन विश्वकर्मा जी बानर अच्छा बानर बने कहन मुनि जी गलती हो गई माफ कर दीजिए कहे अब मैं कुछ नहीं कर सकता कहे बड़ा घमंडी यात्र है जाइए यहाँ से कहे स्वामी बस एक बार चांस दे दा मौका दे दा अच्छा मुनि जी शांत हुए कहें बेटा देख अगर तुझे इस श्राप से मुक्त होना है तो जाओ पहले राजा सूरत को खोजो और राजा सूरत के खोजबा बिटिया के बियाह करोगे तब इस श्राप तो उसी पीछा है अब यार विश्वकर्मा भगवान जी बनरे के रूप लिए बेचारू यार बार खजुआ मुक्ति 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 करत करत पहुंचन कहा अंजन प्रदेश अब जब अंजन प्रदेश पहुंचन तो जनबे करत अंजन प्रदेश के मतलब वो नहीं हनुमान जी के नगरी में उनके प्रदेश में अब देखें कहानी मोड़ लेत बजारे से हनुमान जी के जब नगरी में पहुंचे अंजन प्रदेश माई अंजनी जी अयार बैठी है और हुआ के बानर ओनर जितना है अब भाई विश्वकर्मा महाराज जी थोड़ा पुरान बानर लागत है जितना छोटके बानर रहा विचार करत है कहाँ से आई भाई बानर विदेशी अच्छा होता है कि इंसानों में भी अगर कोई व्यक्ति बाहर का आ जाए अच्छा आप लोगन के हमार भाषा बड़ी अच्छी लागत हुई प्रतापगढ़ी भाषा शुद्ध अवधी भाषा और हमका लोग के आप लोगन के भाषा बड़ी प्यारी लागत है यहाँ से जब कोई विचित्र चीज हमारे सामने आती है तो हमें वह बड़ी पसंद होती है हम विचार करते हैं आखिर ये आया कहाँ से है हुआ के जितना बानर हरे बाटे वो विचार करत है कैसे विचार करें हमरे विराह के आखिरी गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्जबा कैसे आए हाय ये हमरे प्रयागराज के गीत बा आप विराह के सम्राट गुरुजी आप रामधार गुरुजी गवे झूसी नरेश अरे राम झको रमार झूलनी
अरे राम झकोरा मार झूलनी कहाँ साड़ी लहराए हो झकोरा मार झूलनी साड़ी लहराए हो। तनी तनी सब इंटरटेनमेंट दिए चला है, लेकिन विराह सम्राट आप हैदर अली गुरुजी गावे अरे घुसूरी गवा बरधा गसार बरधा अरे घुसूरी गवा बरधा कहा सरी आई मझारी घुसूरी गवा बरधा। कोनो दुल्ही अपन दर्द बतावे अरे हमार मुड़ी कटली अरे हमार मुड़ी कटली त मोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा सत्यन सुइया में गाय रहे अच्छा पहले के मेरारू बड़ी पतिव्रता रहे। अरे गजब किहू बहिनी कहे चीनी उना भतार हो लिखा ला गोरी पतिया पतिया के मतलब पहले के मेहरारू चिट्ठी तार भेजे पतिया नतिया पटना बा कहे चिट्ठी तार भेजे तो पता लगे चिट्ठी तार पहुंचत ले दुल्हा घरे पहुंच गया हुआ। लेकिन जब से बड़को मोबाइल आ गए 1.5 GB डाटा रोज वीडियो कॉल में चुक जात बा कहे अरे लिखा ला गोरी पतिया कहे पिया परदेश हो लिखा ला गोरी पतिया। एक लाइन हमार मन पसंदीदार गीत बा अरे घुमा के गोरी मरलू कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्कई दिया हम तू अपन काम की है केहू केहू कहे ला उमरिया के दोष बा कही के गए सूरदास सब नजरिए के दोष बा। किसी भी चीज को देखकर यदि मन में लालच आता है तो गलती किसकी होती है आँख की और नहीं मिलता है तो रोता कौन है यही अखी है। हाँ तो यह बर्बादी कारण बा। अरे घुमा के गोरी मरलू नया वही से बान हो घुमा के गोरी मरलू और आप हमारे धर्म के बड़े भैया हैं चंदन कुमार पाराडी से देखा दूसरी फरमाइश है कि राजा हो तो है कैसे मनाई ये 100 रुपए आशीर्वाद के चारी बिरहा एकदम समाप्ति विवाह हो जाए भैया। लेकिन अंजन प्रदेश के सभी जितना बानर लोग बटे उन विचार करते हैं अरे कहाँ से आए बनरा अरे कहाँ से आया बनरा तमोर नगरी में कहाँ से आया बनरा मोर नगरी बतावे तब लिखा कहे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में विचार करते हैं तब रे हनुमान जी देखे ओहो विश्वकर्मा जी कस बानर बन के हरे आया स्वामी मुक्ति चाहिए कहे मुक्ति चाहिए कैसो दिया देता जान ले बिटिया चक्कर में कुल खेला होत बा कहन के कहन ऋतिक ध्वज मुनि शराब सुनाया है कि मोर शरीर बना रहे के तब तक रहे जब तक हम राजा सूरत के खोज न लेवे। हनुमान जी विचार करें तो गयन स्वर्ग लोग घृताक्षी उनके मेहरारू लगन कहन ए रानी ए देवी अब नाचा गावा कम चला तोहार दुल्हा देखा था मृतलोक में बानर बनाए हैं चला बता छोड़ा कहन पहले चला हुआ अब नाच गाना बाद में कहन कैसे कहन कि अच्छा हम का करब हुआ चल के कहन अरे पागल अबे तक उनकर जबरदस्ती प्रेम पाए है वो बानर के रूप लिए हैं जान ला तुम्हें बड़ा बढ़िया प्रेम करिए पहले चलबू तो घृताक्षी अपने दुल्हा बड़े बेचारी मोह मायम पड़ के बनरी के रूप बनैली है गए तो जाए क्यों नहीं विश्वकर्मा जी लगे लगी लाच ए भैया यार विश्वकर्मा भगवानों जी के मन यार अब बहलत बा क्या कहा अब मुक्ति खोजे अब दुल्हनी के पीछे परेशान बनरी के पीछे फोटो ही चला करत है इनका विश्वकर्मा भगवान जी बानर के रूप में गए गए हनुमान तब घृताक्षी के समान
गईले मनवा अरे दुई लइका पैदा भइले अरे दुई लइका पैदा भइले अरे दुई लइका पैदा भइले चर्चा नगरी में कहाँ आए बनरा मोर नगरी में कहाँ से आए बनरा जियो आए बनरा मोर नगरी में कहाँ से आए बनरा। जब घृताक्षी वो बनरी के रूप बनाए सब बानर रूप बनरी में संबंध बना संबंध से 2 बच्चों का जन्म हुआ। बिहार लड़का के जन्मो रहन थी हमारे जन्म वाला हो गया का और ढोलक के बहुत ही सुंदर वादक धर्म के हमारे बड़े भैया हीरालाल भैया जी और आप इंद्रजीत भैया जी जो कि बहुत ही सुंदर गायक है कलाकार हैं। ये सुंदर पुष्पंखुड़ियों में हार 51 रुपये आशीर्वाद के चाह रही उ बनरी और बनरा रूपी विश्वकर्मा जी और घृताक्षी जी से 2 लड़का जन्म लिए। अब उ लड़का के नाम का पड़ा अच्छा घृताक्षी बेचारी अपन काम करे के बाद 2 लड़का जन्म ले दे के बाद कहे अब तू मुक्ति खो जाए अब इंद्र देवता बोलावत है ना हमार कान छूटत बा। घृताक्षी चली गई स्वर्गलोक फिर से इंटरटेनमेंट करने के लिए नारी के रूप लड़के। अब वो 2 लड़का के नाम का पड़ा बुद्धिजीवी लोग विचार करेंगे रामायण घर पे करवाए थे तो इन दोनों की चर्चा एक जगह आई होगी वो कौन जगह रही। अब गुरुजी तनी भाव बने के पहपट के भाव में कवि जी लिखा था अरे कहे मुनि जी करा दू तू अरे कन्यादान मान ना जाए दे अरे कहे मुनि जी करा दा तू कन्यादान मान ना जाए दे नाही साबा दुनिया में अपमान मान ना जाए दे नाही साबा दुनिया में अपमान ना जाए अरे सुन के बात विश्वकर्मा जी हाथ को बढ़ाए हो चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हो अरे कहे खुशी रहा तू तीनों संतान मान ना जाए दे तनाही साबा दुनिया में अपमान मान ना जाए दे। विश्वकर्मा जी दोनों लड़का छोड़ के दोनों बानर रूपी लड़का छोड़ के मुक्ति करत आखिरकार पहुंचे कहा राजा सूरत के पास। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बेटी को अपनी जीवन संगिनी बना ले बेटा वरना दुनिया में बड़ी बदनामी होगी मेरी। ऋतिक ध्वज मुनि को बुला के साक्षी बना के चित्रांगदा और राजा सूरत की शादी करवाए। विश्वकर्मा महाराज पुनः अपने रूप में वापस आए। विश्वकर्मा जी चले गए अपने स्थान अपन काम करे ढेर कामों करे के रहना उनके लगे ऑर्डर ए भैया वहां पहुंचे वो दोनों लड़का रोवत हैं बिलखत हैं तो माई अंजनी हनुमान जी से बड़ा प्रेम करे हनुमान जी के बड़ा प्रेम करे तो दोनों लड़का माई पिता बड़े रोवे तो माई अंजनी के मन पिघल गया और दोनों के सेवा करत नहीं पालत नहीं पोसत नहीं कैसे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। क्या बात है अरे बानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा अपने मन के घृताक्षी गुजरी या से संबंध बना दुई लइका पैदा भइले अंजन पर देशवा बाबू नौला नील जेकर नाम पड़ी जा
खेले कूद खुशी होके अंजन पर देसवा बाबू माई अंजनी लेली गोदिया उठा उन दोनों बच्चों का नाम नल और नील बताया गया। नल और नील जी का काम कहाँ पर था आप लोग जानते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी राम सेतु बनावत रहे हैं अपन पूरी सेना लेके भैया, तो पाथर जब डालें तो कुल डूब ही जाए। नल नील को आशीर्वाद था कि आपका छुआ वह पत्थर ही क्यों ना हो वो समुद्र नदी में नहीं डूबेगा। अरे जिया नल नील ए भैया, नल नील जी वहां पर आए और राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी एक चीज बड़ा बढ़िया करे रहे कि अपने साथे भालू और बानर लेके गए रहे। नहीं तो मनई काका इतना फितरती होते इतना मतलबी होते भाई भाई का नहीं होता है। और वो लोग बतावा सोने के लंका देखे के बाद तो उनकर का हालत हुई। सोने के चीज देखे के बाद लोग अपन ईमान खोई देते हैं। तो सोने के लंका देखा तब का होते हैं। जाते हैं रावण जी लगे कहे स्वामी ए स्वामी काहे तू रामचंद्र जी का मारे के बारे में सोचता है। तनी से यारो हमारे कुछ लिखाई दिया राम जी के गटैया हम ही दवाई दी। ये इंसान की फितरत है और आप लोग जानते हैं कि तनी से जगह जमीन माई बाबू छोटे लड़का के ज्यादा दे दे काया वो नहीं लगे जाया दुई अखी करता है तुमसे प्यारे नहीं करता है। जब तू हमार नहीं सोचा था हम तोहार काहे नहीं सोची। ए भैया, नल नील अपनी कीर्ति पूरे रामायण में अमर करके गए। आखिरी भाव कवि जी उनकी भावनाओं की बखान कर रहे हैं। कैसे खड़ी के भाव में कवि जी अरे अंजनी से वे ललना अब बजरंगी हो गए। अरे अंजनी से वे ललना अब बजरंगी हो गए। पैदा नाला नीलो हो के उनके संगी हो गए। हमारे कहानी के शीर्षक रहा विश्वकर्मा भगवान जी बने वानर और नल और नील का जन्म विश्वकर्मा रूपी वानर और घृताक्षी रूपी बनरी से हुआ था। हाँ, आखिरी में खानदान के परिचय बा कैसे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़गाये। अरे स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए तो गावे रुचि यादव बड़ी का पानी ना स्वयंवर अपने आप रच दिए। स्वयंवर अपने आप रच दिए। भैया के एक लाइन फरमाइश